हेलो गाइस, वेलकम टू मंथन एडू कैंप। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो है एनआईओएस की बुक सोशल साइंस क्लास 10th चैप्टर 1 से। इसके आगे का पार्ट हम पढ़ चुके हैं। पहले 3 सिविलाइजेशंस जो थी मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना की, और आज हम इंडिया की सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में इंडिया की सिविलाइजेशन भी थी, और इंडस नदी के किनारे होने की वजह से इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। जो हमारे एंशियंट सिविलाइजेशंस थी, अब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने जब डिस्कवर किया, इसे 1920 में डिस्कवर किया गया, और जिसकी वजह से कि फर्स्ट साइट जो खोज कर निकाली गई वो थी हड़प्पा और मोहनजोदारो। ठीक है, जिसकी वजह से इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। एट प्रेजेंट हमें इस समय प्रेजेंट में हंड्रेड्स ऑफ साइट्स के बारे में पता चला है, इसके कल्चर नॉन है, बट कुछ नाम जो हमें इस बुक में दिए गए हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ हड़प्पा हमें वेस्टर्न पंजाब में देखने को मिलती है। मोहनजोदारो का जो साइट है वो हमें सिंध में देखने को मिलता है, लोथल गुजरात, कालीबंगन राजस्थान, रोपर पंजाब, बानावली एंड राखीगढ़ी हरियाणा एंड धोलावीरा गुजरात में पाई गई हैं। ये हैं कुछ फेमस साइट्स। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के हम टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चंस में आते रहते हैं एग्ज़ाम क्वेश्चंस में। तो इसकी टाउन प्लानिंग कुछ इस प्रकार की थी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फीचर था इस सिविलाइजेशन का, क्योंकि इसमें पहली बार अर्बन सोसाइटी डेवलप हुई थी, अर्बन सोसाइटी देखने को मिली थी साउथ एशिया में। और जो सबसे रिमार्केबल एस्पेक्ट है वो ये है कि इसमें हाई लेवल ऑफ सोफेस्टिकेशन टाउन प्लानिंग थी, क्राफ्ट एंड कल्चर था। जो लोग थे यहाँ के वो वेल प्लान्ड सिटीज़ में रहते थे, राइट। एक जो जनरल फीचर था इस सिटी का वो ये था कि इसके हाउस पब्लिक्स जो बिल्डिंग्स थे वो बहुत अच्छे से वेल प्लान्ड थे, राइट। और जो इन सिटीज़ के जो रोड्स थे वो बहुत ही चौड़े थे, इस तरह कि ये एक दूसरे को बहुत ही परफेक्टली राइट एंगल्स में काटते थे। जैसे कि आज के हम अपने रोड्स को देखते हैं जो बहुत ही चौड़े होते हैं, राइट। उस समय की टाउन प्लानिंग कुछ इसी प्रकार से थी। जो हाउसेस थे वो ब्रिक्स के बने हुए थे, यानी ईंटों के बने हुए थे। और क्या था इनमें, इनके सहूलियत के लिए वेल्स थे, यानी जगह जगह कुएँ थे, बाथ्स थे जहाँ नहाए जाते हैं, राइट। ड्रेन्स थे, ड्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा था। सीवेज भी था, वो भी हर घर का अपना एक अलग, जैसे आज आप सोसाइटीज़ में देखते हैं, राइट। सबका अलग घर में पानी की सुविधा होती है, बाथ की सुविधा होती है, ड्रेन्स होते हैं, सीवेज अच्छे से होते हैं। ये उस समय पर भी उस सिटीज़ जो थी ऐसी वेल प्लान्ड मैनर में थी। वहाँ पर उस समय पेव्ड रोड्स थे। पेव्ड रोड्स आप कह सकते हैं, मतलब जैसे जो कंक्रीट के रोड्स होते हैं, राइट, कंक्रीट के रोड्स। और जैसे हम कहते हैं खड़ंजे, यानी जो ईंटों के जो आप रोड्स बने हुए देखते हैं वैसे रोड्स उस समय पर थे। और स्ट्रीट लाइटिंग्स भी थी, राइट। और फिर अपार्ट फ्रॉम द लिविंग हाउस इन द लोअर टाउन बिग मल्टी पिलर्ड हॉल्स वर ऑल्सो देयर। हमें साइट पर देखने को मिलती है बिग मल्टी पिलर्ड हॉल्स, बहुत बड़े बड़े हॉल्स थे और जिसमें मल्टी पिलर्स थे, बहुत सारे पिलर्स थे उन हॉल्स में। ये हमें मोहनजोदारो के साइट्स पर देखने को मिलते हैं। और सबसे जो स्ट्राइकिंग फीचर है इस साइट की वो ये था कि ग्रेट बाथ, एक बहुत बड़ा बाथ यानी स्विमिंग पूल टाइप आप कह लीजिए देखने को मिलता है, जो जिसकी हाइट वेट और डीपनेस के बारे में बताया गया है कि इसकी जो 39 फीट लॉन्ग था ये बाथिंग पूल, 23 फीट वाइड था यानी चौड़ा था, और 8 फीट गहरा था। इतना बड़ा ये स्विमिंग पूल था। और हड़प्पा में जो ग्रेनरी यानी कह सकते हैं
जो स्टोरेज होती है किसानों के अनाजों के लिए, जो सरप्लस प्रोड्यूस होता है, हड़प्पा में ये जो ग्रेनरी थी बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ी बिल्डिंग मानी जाती थी, राइट। तो इस प्रकार की थी कुछ टाउन प्लानिंग। अब हम पढ़ेंगे सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में। तो उस समय का जो समाज था और जो उस समय की इकोनॉमी थी वो कैसी थी। उस समय लोग एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। उस समय के जो मेन क्रॉप्स थे वो थे वीट, बेरली, राई, सीसम और पी। जो राइस का एविडेंस मिलता है हमें कि हाँ राइस उस समय उगाया जाता था, वो हमें लोथल और रंगपुर में मिलता है, राइट। और सिकल्स प्रोड्यूस किए जाते, सिकल्स वर यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग के लिए सिकल्स का इस्तेमाल किया जाता था। और जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ इरिगेशन, खेती के अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे उस समय पर। और कॉटन एक वेल नोन प्रोडक्ट था उस समय। जो एनिमल्स थे, एनिमल्स में वो किस किन एनिमल्स का पशुपालन करते थे, काउस का, गोट्स का, शिप्स का, हम्प्ड बुल्स का। हम्प्ड बुल्स मतलब ऐसे बुल्स जिनकी पीठ पर ऐसे ऊंचा सा होता है ना, हम्प निकला होता है, वैसे। डॉग्स, कैट्स, कैमल्स, डंकीज वर डोमेस्टिकेटेड, इन सभी को पाला जाता था, इन सभी जानवरों को लोग पालते थे। और पीपल क्या खाते थे, उनके खाने का क्या वो था, सीरियल्स खाते थे, अनाज, फिश, मीट, मिल्क, एग एंड फ्रूट, ये सब वो कंज्यूम करते थे। उस समय के वेपन्स कैसे थे, वेपन्स उस समय पे कॉपर और ब्रॉन्ज के मोस्टली यूज़ किए जाते थे ज़्यादातर। ऑर्नामेंट्स गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन्स के होते थे, कॉन्च और इवोरी के भी। उस समय पर आयरन नहीं आया था, ओके। तो आयरन का कोई जिक्र नहीं है। अमंग आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन, आर्टिशंस और क्राफ्ट्समैन में कौन कौन थे, पॉटर्स थे, वीवर्स थे, मेसन्स थे, कारपेंटर्स थे, स्मिथ्स थे, ज्वेलर्स थे, स्कल्पचर्स थे, स्टोन कटर्स थे, ब्रिक मेकर्स थे एंड टेराकोटा मैन्युफैक्चरर भी थे, राइट। और जो ट्रेड और कॉमर्स था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी उस समय की। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी इंटर भी थी और एक्सटर्नल भी थी। इंटरनल जैसा कि हम जानते हैं कि विद इन कंट्री जो ट्रेड होती है उसे इंटरनल कहा जाता है, और एक्सटर्नल आउट ऑफ द कंट्री। तो एक्सटर्नल एक्सपोर्ट्स वगैरह के हमें देखने को मिलते हैं। हड़प्पा से मेसोपोटामिया के बीच कुछ जो ट्रेड हुए होंगे उनके एविडेंसेस हमें मिलते हैं। जो मेन इंपोर्ट्स थे उनमें लाइक इंपोर्ट क्या किया जाता था कि बाहर विदेशों से क्या आता था हमारे देश में, तो वो था गोल्ड, टीन, कॉपर और वेरियस काइंड्स के प्रीशियस स्टोन्स आते थे। और एक्सपोर्ट में क्या होता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा भारत हमेशा से ही एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा था। तो हम इन जो रॉ मटेरियल्स थे वो विदेशों में एक्सपोर्ट करते थे, जैसे कि कॉटन गुड्स, पॉटरीज, ज्वेलरीज, इवोरी प्रोडक्ट्स एंड अदर क्राफ्ट्स के सामान हम एक्सपोर्ट करते थे। और हड़प्पा की जो सील थी वो प्रोबेबली कमर्शियल पर्पस के लिए ही यूज़ होती थी। और ये जो सोसाइटी थी ये क्लासेस के अकॉर्डिंग डिवाइडेड थी। तो अब हम पढ़ेंगे रिलीजन और कल्चर, कि इसका रिलीजन और कल्चर उस समय का कैसा था। उस समय पर कल्ट ऑफ मदर गॉडेस को लोग पूजते थे। कल्ट ऑफ मदर गॉडेस ज़्यादा उस समय लोगों के बीच फेमस थी। और क्योंकि हमें कुछ फिगरीज ऑफ मदर गॉडेस भी एविडेंस के रूप में प्राप्त होती हैं। और एक मेल डाइटी भी मिलते हैं जिनकी पूजा लोग करते थे, मोहनजोदारो के साइट से हमें मिली हैं, जो लगता है कि लॉर्ड शिवा की पशुपतिनाथ से मिलती जुलती हैं, राइट। क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं कि एक यौगिक पोस्चर में बैठे हुए एक आसन पर उनकी तस्वीर या फिर कह लीजिए कि हमें स्कल्पचर मिलता है, और उनके चारों तरफ आसपास जानवरों से वो घिरे हुए हैं। तो हम ये मान के चलते कि वो लॉर्ड शिवा हो सकते हैं, राइट। फिर लिंगम वर्शिप एंड नेचर वर्शिप ऑफ ट्रीज वर प्रेवलेंट। और जैसे कि हम जानते हैं कि शिवलिंग जैसा हम पूजा करते हैं आज के समय में हम, तो लिंगम की भी लोग पूजा करते थे और नेचर की भी पूजा करते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हम मान सकते हैं कि हिंदुओं का कल्चर ज़्यादा मिलता जुलता हम मान सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं में भी शिवलिंग की पूजा करते हैं और पीपल के पेड़ों की पूजा हम करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हिंदुओं के कल्चर से कुछ ज़्यादा रिलेटेड है। अब इनमें टेक्निकल स्किल्स क्या थी,
टेक्निकल स्किल्स हम मान सकते हैं कि दे हैड ऑल्सो अक्वायर्ड हाई लेवल ऑफ टेक्निकल स्किल्स, उनके पास भी बहुत अच्छी हाई लेवल की टेक्निकल स्किल्स थी, राइट। उनके पास अर्बन नॉलेज थी, किसकी, इंजीनियरिंग की थी, क्योंकि उनके हाउस बिल्डिंग्स वगैरह बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड थे। उन्हें वेट का ज्ञान था, मेजर का ज्ञान था, हेल्थ और हाइजीन भी उनकी बहुत अच्छी थी। तो ऐसा मान सकते हैं उनके पास ये टेक्निकल स्किल्स उनकी बहुत अच्छी थी और वो लिखना अच्छे से जानते थे। हालांकि उनकी जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डिकोड नहीं हो पाई है, तो इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसके सबूत मिलते हैं कि वो लिखना पढ़ना जानते थे। अब नेक्स्ट है डिक्लाइन, कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका डिक्लाइनिंग कैसे हुआ, कैसे इसका हम कह सकते हैं एक तरीके से विनाश हुआ। ये कहना बहुत डिफ़िकल्ट है कि ये कैसे हुआ, लेकिन इसे एक नेचुरल कैलेमिटी भी हम मान सकते हैं कि इस वजह से इसका डिक्लाइन शुरू हुआ होगा। जैसे कि फ्लड की वजह से, नदियाँ सूख जाने की वजह से, ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, डिक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, या फिर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो घटने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पेड़ों के कमी, पेड़ों को काटे जाने की वजह से, क्योंकि वुड का कंजप्शन लोग ज़्यादा करने लग गए थे, अर्थक्वेक की वजह से, स्कैंटी रेनफॉल में घटाव की वजह से, एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट सीम, मतलब डेजर्ट्स के जो रेगिस्तान हैं उनके बढ़ने की वजह से, ये सब भारी मात्रा में कारण हो सकते हैं इस सिविलाइजेशन के ख़त्म होने का। और कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि जो मेसोपोटामिया से जो ट्रेड होता था उनमें कमी की वजह से भी एक कारण माना जा सकता है। और विद इट्स डिक्लाइन लिटरेरी एंड अर्बन लाइफ डिसअपियर्ड, और इसकी डिक्लाइनेजेशन की वजह से जो लिटरेरी और अर्बन लाइफ थी वो पूरी तरह से डिसअपियर्ड हो गई, गायब हो गई इन इंडिया फॉर मोर देन 1000 ईयर्स, 1000 ईयर्स से भी ज़्यादा, राइट। तो आज की इस वीडियो में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा कवर अप कर लिया है गाइज। अब आगे जो वीडियो मैं बनाऊंगी वो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इस चैप्टर को मैं उसमें पूरा ख़त्म कर दूंगी और आगे से मैं एक वीडियो में ही कोशिश करूंगी कि हमारा पूरा एक चैप्टर ख़त्म हो जाए। अब मैं शॉर्ट वीडियोस नहीं बनाऊंगी। तो गाइज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स कमेंट में ज़रूर कीजिए और अपने फीडबैक्स दीजिए कि आप कैसे वीडियो चाहते हैं एट्सेट्रा। And thank you so much for this, and like, share and subscribe. Thank you.